नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया में गोता लगा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो काफी अहम है। विषय है कानूनी कार्रवाई के दौरान या उससे जुड़ा कोई झूठा बयान देना या फिर किसी जुर्म से जुड़े सबूत मिटाना, जानकारी छुपाना। हमारे पास भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराएं हैं, सेक्शन 236 से 240, जो इन्हीं चीजों के बारे में है। जी। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इन धाराओं को आसान भाषा में समझें कि भाई कौन से काम हैं जो अपराध माने जाते हैं और उनके नतीजे मतलब सजा वगैरह क्या हो सकती है। जरा सोचिए, अगर कोई किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में जानबूझकर झूठ बोल दे तब क्या होगा, या कोई अपराध के सबूत छुपाने में मदद करे ताकि मुजरिम बच जाए। इसी को आज खोलकर समझेंगे। बिल्कुल। और ये समझना, जैसा आपने कहा, सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, हर नागरिक को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा जुड़ा है हमारी न्याय व्यवस्था की नींव से, सच्चाई और पारदर्शिता। मतलब ये धाराएं बताती हैं कि सच कितना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं धारा 236 से। ये क्या कहती है? हाँ, तो धारा 236 जो है वो उस सिचुएशन की बात करती है जब कोई व्यक्ति कोई डिक्लेरेशन देता है, मतलब कोई घोषणा। और ये घोषणा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोर्ट या कोई पब्लिक सर्वेंट कानूनी तौर पर सबूत मान सके, मानने के लिए बाध्य हो, और उसमें दिया गया बयान झूठा हो। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। बयान देने वाले को ये पता होना चाहिए या कम से कम विश्वास होना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है या वो उसे सच नहीं मानता। और एक और जरूरी बात, वो झूठ उस घोषणा के मकसद के लिए महत्वपूर्ण हो, मतलब मटीरियल हो, कोई छोटी मोटी बात नहीं। अच्छा, मतलब जैसे कोई एफिडेविट देता है या कोई और ऐसा कानूनी दस्तावेज, उसमें जानबूझकर कोई अहम झूठी बात लिख दे तो वो इसमें आ सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो परिणाम क्या है, सजा क्या है इसके लिए? देखिए, सजा वही है जो झूठी गवाही देने की होती है, मतलब फॉल्स एविडेंस देने की। कानून ऐसी झूठी घोषणा को झूठी गवाही देने जितना ही गंभीर मानता है। ओके। और इसी से एकदम जुड़ी हुई है धारा 237। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी झूठी घोषणा को, जानते हुए कि वो किसी जरूरी पॉइंट पर झूठी है, फिर भी जानबूझकर सच्ची बताकर इस्तेमाल करता है या कोशिश भी करता है इस्तेमाल करने की, तो उसको भी सेम सजा मिलेगी, वही जो झूठी गवाही के लिए है। मतलब ना सिर्फ झूठी घोषणा बनाना, बल्कि उसको सच की तरह इस्तेमाल करना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। जी बिल्कुल। और इसमें एक स्पष्टीकरण, एक एक्सप्लेनेशन भी है जो बड़ा दिलचस्प है। मान लीजिए कोई घोषणा है, वो किसी तकनीकी कमी की वजह से, जैसे सही फॉर्मेट में नहीं है या स्टैंप नहीं लगा, इस वजह से वो कोर्ट में सबूत की तरह शायद मंजूर ना हो पाए, इनएडमिसिबल हो जाए। लेकिन अगर वो घोषणा जानबूझकर झूठी दी गई थी, तो भी वो इन धाराओं, मतलब 236 और 237 के तहत अपराध मानी जाएगी। अरे अच्छा, तो मतलब कानून सिर्फ कागज की शक्ल नहीं देख रहा, उसके पीछे की नीयत और सच्चाई देख रहा है। छोटी मोटी टेक्निकल गलती से बच नहीं सकते अगर जानबूझकर झूठ बोला है। ये तो काफी सख्त लग रहा है, पर शायद जरूरी भी है ताकि लोग लूप होल ना ढूंढे। बिल्कुल सही कहा, यही सिद्धांत है। कानून का मकसद सच को सामने लाना है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं। ठीक है, झूठी घोषणा और उसके इस्तेमाल की बात समझ आ गई। लेकिन मामला अगर और आगे बढ़े, मान लीजिए कोई एक्टिवली सबूत मिटाने लगे या गलत जानकारी दे, खासकर अपराधी को बचाने के लिए, यहीं पर शायद धारा 238 आती है ना? हाँ, धारा 238 इसी गंभीर स्थिति के लिए है। ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को पता है या विश्वास करने का कारण है कि कोई जुर्म हुआ है, और वो अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के खास इरादे से, ये इरादा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ, उस इरादे से वो उस जुर्म से जुड़ा कोई सबूत गायब कर देता है, या फिर उसी इरादे से जुर्म के बारे में कोई ऐसी जानकारी देता है जिसे वो जानता है कि वो झूठी है या मानता है कि झूठी है, तो वो सजा का हकदार होगा। अच्छा, तो यहाँ इंटेंशन मतलब इरादा क्रिटिकल है। सिर्फ सबूत मिलना या न मिलना नहीं, बल्कि इरादा था अपराधी को बचाने का। और सजा कितनी होगी? क्या ये इस पर डिपेंड करता है कि वो असल जुर्म कितना बड़ा था जिसके सबूत मिटाए गए? बिल्कुल। सजा सीधे सीधे उस मूल अपराध की गंभीरता से जुड़ी है। कानून ने इसके लिए 3 लेवल बनाए हैं। पहला, अगर मूल अपराध ऐसा है जिसकी सजा मौत है, जैसे मान लीजिए हत्या, तो सबूत मिटाने वाले को 7 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। 7 साल तक? काफी गंभीर है। जी। दूसरा, अगर मूल अपराध की सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद है,
तो फिर इस काम के लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ओके। और तीसरा, अगर मूल अपराध की सजा 10 साल से कम की कैद है, तो सबूत मिटाने वाले को उस मूल अपराध के लिए जो भी मैक्सिमम सजा है उसके 1/4 हिस्से तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसमें वो उदाहरण भी दिया है ना कि अ जानता है कि ब ने ज की हत्या की है और ब को बचाने के लिए अ लाश को छुपाने में मदद करता है, तो अ को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ये तो एकदम क्लियर कर देता है बात को। हाँ, ये उदाहरण बिल्कुल साफ दिखाता है कि कानून ऐसी मदद को कितनी गंभीरता से लेता है। अपराधी को बचाने में एक्टिव मदद करना। लेकिन एक सवाल आता है मन में, ये साबित करना कितना मुश्किल होता होगा कि किसी का इरादा सिर्फ अपराधी को बचाने का ही था। हो सकता है किसी ने डर के मारे सबूत छुपा दिए हों या कोई और मजबूरी रही हो। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, और सच कहूं तो इरादा साबित करना अक्सर प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। उन्हें आमतौर पर परिस्थितिजन्य सबूत, गवाहों के बयानों, अभियुक्त के खुद के एक्शन और बातों के पैटर्न से इसे साबित करना पड़ता है। हाँ, अगर कोई ये दिखा पाए कि उसने डर या दबाव में किया है तो वो बचाव का एक पॉइंट बन सकता है। लेकिन कानून का स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि अगर आपने जानते बुझते ऐसा कदम उठाया है तो आप जिम्मेदार हैं। हर केस अपने फैक्ट्स पर देखा जाता है। ठीक है, तो धारा 238 में तो कुछ गलत किया जा रहा है, एक्टिवली सबूत मिटाना, झूठ बोलना। पर तब क्या होता है जब कोई कुछ नहीं करता, जबकि शायद उसे कुछ करना चाहिए था? मतलब क्या सिर्फ चुप रहना भी जुर्म हो सकता है? हाँ, कुछ सिचुएशंस में चुप रहना भी अपराध बन सकता है, और यहीं पर आती है धारा 239। ये धारा उस स्थिति की बात करती है जब किसी व्यक्ति को पता है या विश्वास करने का कारण है कि कोई जुर्म हुआ है, और वो जानबूझकर उस जुर्म के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं देता जिसे देने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है, मतलब लीगली बाउंड। अच्छा। ये नान करने का अपराध है, मतलब ओमिशन का। धारा 238 में व्यक्ति एक्टिवली कुछ कर रहा था न्याय में बाधा डालने के लिए। धारा 239 में वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, निष्क्रिय है। अच्छा, तो यहाँ चाबी ये है कि जानकारी देने की कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। लीगल ड्यूटी, जैसे शायद कुछ सरकारी अफसरों की होती है या कुछ खास मामलों में आम नागरिकों की भी हो सकती है। और अगर ऐसी ड्यूटी है और व्यक्ति जानबूझकर जानकारी छुपा लेता है तो ये अपराध है। सजा क्या है इसके लिए? इसके लिए 6 महीने तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आप देख सकती हैं कि सजा धारा 238 के मुकाबले कम है, क्योंकि यहां एक्टिव बाधा डालने के बजाय ड्यूटी पूरी न करने का मामला है। हाँ, फर्क तो है। तो यहां मुख्य बातें हैं जुर्म की जानकारी होना, जानकारी देने की कानूनी ड्यूटी होना और जानबूझकर जानकारी छुपाना। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि कानून सिर्फ गलत काम करने पर सजा नहीं देता, बल्कि जब आपकी कानूनी जिम्मेदारी है तब सही काम न करने पर भी आपको जवाबदेह ठहरा सकता है। चुप रहना जब बोलने की ड्यूटी हो वो भी गलत है। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो हमने झूठी घोषणा देख ली, 236, 237, सबूत मिटाना या बचाने के इरादे से गलत जानकारी देना 238 और कानूनी तौर पर जरूरी जानकारी छुपाना 239। अभी आखिरी धारा जो हमारे पास है, धारा 240, ये भी गलत जानकारी देने के बारे में है। ये धारा 238 के उस हिस्से से कैसे अलग है जहां गलत जानकारी की बात थी? बिल्कुल, धारा 240 खासतौर पर उस स्थिति पर फोकस करती है जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए या विश्वास करते हुए कि कोई जुर्म हुआ है, उस जुर्म के बारे में ऐसी जानकारी देता है जिसे वो झूठा जानता या मानता है। धारा 238 और 240 में मुख्य फर्क इरादे का है। धारा 238 में गलत जानकारी देने का खास इरादा क्या था? अपराधी को कानूनी सजा से बचाना। हाँ, जबकि धारा 240 लगाने के लिए ये साबित करना जरूरी नहीं है कि इरादा अपराधी को बचाने का था। बस ये साबित हो जाए कि व्यक्ति को जुर्म की जानकारी थी और उसने जानबूझकर उसके बारे में झूठी सूचना दी। ये एक तरह से अपराध के बारे में गलत जानकारी देने का एक जनरल प्रोविजन है। समझ गई। तो 238 में इंटेंट टू स्क्रीन द ऑफेंडर वो मेन है जो उसे ज्यादा सीरियस बनाता है, जबकि 240 में बस ये प्रूफ करना है कि जानते हुए गलत इंफॉर्मेशन दी, चाहे इरादा कुछ भी हो। और धारा 240 के तहत सजा क्या है? इसके लिए 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है, एक एक्सप्लेनेशन, जो धारा 338, 339 और 40 इन तीनों पर लागू होता है। और ये कानून के दायरे को, मतलब इसके स्कोप को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बढ़ाता है। अच्छा,
वो क्या है? इसके मुताबिक इन तीनों धाराओं के कॉन्टेक्स्ट में, यानी सबूत मिटाना, जानकारी छुपाना, गलत जानकारी देना, अपराध या ऑफेंस शब्द में सिर्फ भारत में हुए जुर्म ही नहीं आते, बल्कि भारत से बाहर किए गए कुछ बहुत गंभीर किस्म के काम भी शामिल हैं। ये वो काम हैं जो अगर भारत में किए जाते तो इंडियन पिनल कोड की कुछ गंभीर धाराओं में सजा मिलती, जैसे हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती के दौरान हत्या, ठगी, बच्चों को किडनैप करना या जबरदस्ती गर्भपात कराना, इस तरह के संगीन जुर्म। अरे वाह, ये तो सचमुच चौंकाने वाला है। मतलब अगर कोई गंभीर जुर्म, जैसे मान लीजिए हत्या, अमेरिका या इंग्लैंड में हुई हो और कोई व्यक्ति इंडिया में बैठकर उसके सबूत मिटाने की कोशिश करे या जानबूझकर इंडियन अथॉरिटीज को उस जुर्म के बारे में गलत जानकारी दे, तो उस पर भारत में इन धाराओं 238, 239, 240 के तहत एक्शन हो सकता है। ये तो कानून के इंटरनेशनल असर को दिखाता है। बिल्कुल, इससे इन प्रोविजंस का दायरा बहुत बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि कानून कुछ खास तरह के गंभीर इंटरनेशनल अपराधों के मामलों में भी न्याय प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने वाले कामों को रोकने की कोशिश करता है, भले ही मेन अपराध भारत की सीमा के बाहर हुआ हो। हाँ, ये कई पेचीदा सवाल भी खड़े करता है कि प्रैक्टिकली इसे कैसे लागू किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वगैरह के। तो हमने इन अलग अलग धाराओं को समझा, 236 से 240 तक। झूठी घोषणा, सबूत मिटाना, जानकारी छुपाना, गलत जानकारी देना, इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब न्याय व्यवस्था के लिए, जस्टिस सिस्टम के लिए इसके मायने क्या हैं? इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि हमारी न्याय प्रक्रिया की पवित्रता, उसकी इंटेग्रिटी और सच्चाई सबसे ऊपर है। कानून सच्चाई के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को या न्याय के रास्ते में रोड़ा अटकाने की किसी भी प्रयास को बहुत गंभीरता से लेता है। ये बाधा चाहे एक्टिव तरीके से डाली जाए, जैसे झूठी घोषणा करके 236, 237, सबूत मिटाकर या बचाने के लिए गलत जानकारी देकर 238, या फिर पैसिव रहकर, निष्क्रिय रहकर डाली जाए, जैसे कानूनी तौर पर जरूरी जानकारी छुपाकर 239। यहां तक कि बिना अपराधी को बचाने के साफ इरादे के भी अगर अपराध के बारे में गलत जानकारी दी जाती है 240, तो वो भी दंडनीय है। सही है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये प्रावधान ये पक्का करते हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम फैक्ट्स और सच्चाई की बुनियाद पर काम कर सके। उसे गुमराह करने की किसी भी कोशिश को सजा मिलनी चाहिए ताकि सच सामने आए और सही इंसाफ हो। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कानून सजा तय करते वक्त अक्सर देखता है कि मूल अपराध कितना गंभीर था और व्यक्ति का इरादा क्या था, जैसे अपराधी को बचाने का इरादा था या नहीं। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ बाहरी एक्ट को नहीं देखता, उसके पीछे की नीयत और उसके असर को भी तौलता है। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि कानूनी प्रक्रियाओं में, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या बाहर किसी लीगल डिक्लेरेशन में, सच बोलना कितना जरूरी है और न्याय में किसी भी तरह की रुकावट ना डालना ये भी उतना ही जरूरी है। और कानून ने इसे पक्का करने के लिए काफी साफ और कह सकते हैं सख्त प्रावधान बनाए हैं।